मैं SM रज़ा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रोग्राम का इनेकाद। ऊपरी ब्लॉक के गंगटी पंचायत के मदरसा इस्लामिया रामपुर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पंचायत की मुखिया इशरत जहां की सदारत में मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी DDC सीतामढ़ी विनय कुमार ने मौजूद गाँव वालों को पंचायत को साफ रखने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि पंचायत के तमाम लोगों को 2 तरह के कूड़ेदान दिए जाएंगे, एक में गीला कचरा और दूसरे में सूखा कचरा रखा जाएगा। उसके बाद एक ई-रिक्शा आएगा जो हर किस्म का कचरा उठाकर गांव से बाहर किसी जगह पर जमा करेगा। उस कचरे से खाद भी बनाई जाएगी। इस तरह वो खाद गांव के लोगों के जरिए ज़राअत के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। इसे एक मुहिम की तरह चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि सफाई के ज़रिए ही हम सेहतमंद रह सकेंगे। इससे हमारा माशरा भी बेहतर होगा। इस मौका पर मेहमान खुसूसी मकामी विधायक दिलीप राय और SDM नवीन कुमार ने मौजूद लोगों से सफाई मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की। प्रोग्राम के दरमियान नाज़िम जलसा मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान ने मरहूम शाहिद अली खान को याद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम के आखिर में गंगटी पंचायत के मुखिया नुमाइंदा मुजफ्फर हुसैन ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर वीडियो पुपरी मनोज कुमार, CO कौशल किशोर, पुपरी प्रमुख सुधा देवी, नायब प्रमुख मोहम्मद मुर्तजा, जिला पार्षद रोशन परवीन, सरपंच नुमाइंदा अबरारुल हक, मुखिया संघ के सदर ज़काउल्लाह ज़की अमीन, मुखिया राजन शाह, मुखिया नेत लाल, मुखिया राम बाबू यादव, मोहम्मद फारूक, पंचायत समिति गंगटी, वार्ड मेंबर मोहम्मद इरफान, नूरुज़्ज़मा, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद रिजवान समेत पंचायत के सभी वार्ड मेंबरान व दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज का जो आयोजन है, यह आज जो डस्टबिन बांटा गया है और ठेला रिक्शा चला है, पैदल रिक्शा और ई-रिक्शा, ये कहीं न कहीं हम लोग की जो योजना है सरकार की कि स्वच्छ बिहार स्वस्थ बिहार, उसके अभियान के तहत आज यह अभियान डोर टू डोर कलेक्शन का काम आज से शुरू हो जाएगा इस पंचायत में। और लोग अपने कचरे को सेग्रीगेट करके गीला और सूखे कचरे को अलग रखेंगे और उसको फिर ठेला से उसे उठाया जाएगा और उसके बाद उसको ई-रिक्शा के जरिए एक निश्चित गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, जो एक जगह स्टोर किया जाएगा जहां पे उसको कंपोस्ट खाद के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और उस खाद का उपयोग फिर से इस पंचायत में उसका उपयोग हो पाएगा। जो भी स्वास्थ्यकर्मी इसमें बहाल हुए हैं, तो अगर उनके द्वारा लापरवाही बरती गई तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अब ये तो कम्युनिटी के द्वारा, समुदाय के द्वारा ओन किया हुआ चीज़ है। सब लोग को मिलजुल के करना है। ये केवल स्वच्छता कर्मी अकेले भी नहीं कर पाएंगे, तो सब पूरे गांव को, पूरे पंचायत को जिम्मेवारी मिल के लेनी है। इसलिए मैंने कहा भी था लोगों को कि हम लोग फिर से आएंगे, लोगों के साथ बैठेंगे जो होगा तो, और हम लोग मिलजुल करके इस अभियान को सफल बनाएंगे। अगर कोई स्वच्छता कर्मी अच्छे से नहीं काम करेगा तो फिर दूसरा स्वच्छता कर्मी आएगा, है ना। ये तो बहुत मिशन मोड में काम करने वाली बात है। लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे? उनकी सारी सुविधा रहते हुए भी लोग बाहर स्वच्छ करते हैं बहुत सारी चीज़ों। हाँ, ये इसमें भी हम सब लोगों का ही दायित्व है। जो जागरूक हम लोग में से लोग हैं, उनको ऐसे लोगों से बातचीत करना है, जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को डोर टू डोर कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी बाहर शौचालय होते हुए बाहर शौच कर रहे हैं तो उनको हम मिल करके उनसे अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि इसका नफ़ा नुकसान क्या है, जिसके कारण वो फिर से अपने शौचालय का उपयोग कर सकते हैं। और जिनका शौचालय टूट फूट गया है उसके लिए भी हम लोगों ने टॉयलेट क्लिनिक शुरू किया है। रुन्नी सैदपुर ब्लॉक के अंदर उसका अभी कार्यालय रखा है हम लोगों ने। तो अगर वैसा होगा कि जिनका टॉयलेट टूट फूट गया है तो उनको सस्ते दर में वो टॉयलेट भी आकर के बना देंगे, क्योंकि एक आदमी अगर टॉयलेट खराब होता है, उसका पाइप टूट जाता है, सीट टूट जाता है, तो उसको एक मिस्त्री दिन भर के लिए हायर करना पड़ता है। पर टॉयलेट क्लिनिक क्या है कंसेप्ट हम लोग का, कि अगर 10 टॉयलेट एक साथ वो चिन्हित कर लेता है और एक ही मिस्त्री 10 जगह जाकर एक दिन में बना देता है, तो एक लाभुक को बहुत कम पैसा लगेगा
तो वो भी हम लोग काम करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग मिलकर करेंगे कि गांव को हम लोग कैसे बेहतर रख सकते हैं। ये एक्चुअली समुदाय की योजना है। आज पुपरी प्रखंड में पहला पंचायत है गंगटी, आज ODF घोषित किया गया है। आज आप देखे होंगे कि सभी लोगों को बाल्टी दिया गया है, रिक्शा दिया गया है, जिस पर लोग कचरा उठाकर लोग एक जगह जमा करेंगे, और जमा करेंगे तो स्वच्छ रहेगा, गंगटी स्वच्छ रहेगा तो बहुत बीमारी कम होगा और लोग अच्छे से जी सकेंगे। और इस कचरा से फ़ायदा ये होगा कि इसका खाद भी बनेगा और लोग को इसको माने किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा और पटाने में, खेत में ले जाने में काफ़ी सहूलियत होगा। ये काफ़ी आज का दिन हम लोगों के लिए काफ़ी गौरव का दिन, इस पंचायत के लिए दिन है। तो आज पूरे गाँव वासी माने एक एक वार्ड के सब लोग यहाँ आए हुए हैं और कैसे हमारा पंचायत स्वच्छता के मामले में आगे है। आज सब लोग आकर बता दिए हैं कि हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित है। जब तक गांव के लोग नहीं चाहेंगे तब तक हम लोग स्वच्छता का अभियान पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जो भी काफ़ी भीड़ आया है, यहाँ पर सम्मानित प्रमुख साहब है, उप प्रमुख साहब है, सम्मानित अगल बगल के मुखिया जी आए हुए हैं, SDO साहब हैं, DDC साहब आए हुए हैं, BDO साहब हैं, CO साहब आए हुए हैं। ये आप लोगों को समझाने आए हैं कि स्वच्छ रहिए, और स्वच्छ रहिएगा तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा। अगल बगल का जो खराब हवा आता है घर में, बाहर में, वो नहीं आ पाएगा और हम लोग स्वच्छ जीवन जी सकेंगे। गंगटी पंचायत के सभी वासियों को, ग्राम वासियों को आज जो स्वच्छता कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से यहाँ भीड़ आई है इससे लगता है कि लोग जो है बिल्कुल तत्पर हैं, क्योंकि ठान लिए हैं कि हम जो है लोहिया स्वच्छ भारत स्वच्छ बिहार अभियान का हम लोग पार्ट बनेंगे और इसमें हम सहयोग करेंगे। अभी भी बहुत जगह हम लोग देखते हैं गाँव में भी लोग बाहर जाकर शौच करते हैं। मुझे लोगों ने आश्वस्त किया है कि मैं इसको अब दूर करूंगा और एक आदत डेवलप करूंगा। जो नगर विकास की योजना है, जो सफाई की व्यवस्था है नगर में रहती थी, अब वो गांव में से सरकार द्वारा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग गांव में रह के नगर की सुविधाएं ले रहे हैं और इसके लिए कार्यक्रम है। और माननीय DDC साहब यहाँ विधायक जी हैं, सभी लोगों को ODF तो हम लोग पहले भी इजलास घोषित हो चुका है, ODF को इशू नहीं है। बल बिरबी में लोग क्या है कि अपनी थोड़ी सी अपनी आदत को पुनः वापस लाने की कोशिश करते हैं। आदत जो पुरानी है, पुनः खेतों में जाना, ये सब जाना। एक कई शौचालय टूट गए हैं, जैसे DDC ने बताया कि उसकी मरम्मती की भी योजना चल रही है। और इससे क्या होगा, घर की सफाई भी आमतौर गाँव में कूड़ा फेंकने का सिस्टम नहीं है शहर की तरह से है। ये शहर में ट्रॉली आ रही है और गाड़ियाँ आ रही है और उसको कूड़ा जा रहा है। ये जो स्वच्छता है, जो घर घर के कूड़ा कलेक्शन का काम है, ये सब काम है, ये गाँव के लिए बहुत नायाब योजना है बिहार सरकार की। हम लोग उसको लागू करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग इसमें बहुत हद तक सफल होंगे। क्या पूर्णतः सफल होंगे? क्या कहना चाहेंगे पूरी बात? मैं मुजफ्फर हुसैन उर्फ गुलाब, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज्य गंगटी से। आज जो मेरा जो पंचायत का ODF फेज 2 का जो ओपनिंग हुआ है, जो कचरा का डस्टबिन और ई-रिक्शा, पंडल रिक्शा सबों का आज से पंचायत में सुचारू ढंग से चलेगा। और हमारे जो सबसे बड़ा ये है मेरे पास जो वार्ड सदस्य जो हमारे साथ कदम पर कदम मिला के चल रहे हैं, मैं उन सब वार्ड सदस्य का शुक्रिया अदा करता हूं। और वार्ड सदस्य से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अपने अपने वार्ड में जो वार्ड कर्मी बहाल हुए हैं उनको अपने देख रेख में अच्छे तरीके से वार्ड का जो भी जो काम है वो करवाएं। अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत होती है वो हमसे संपर्क करें, हम उसका निदान करेंगे। और हम किए हुए कर्मी के द्वारा अगर लापरवाही बरती जा रही है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो उस पर जो भी कानून के तहत जो भी होगा, वार्ड सभा के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, अगर वो 1 वार्निंग 2 वार्निंग पर भी अगर नहीं सुधरते हैं तो हम किसी और को भी उस पर रख सकते हैं, जो ये प्रावधान है हमारे पास। कितने कर्मी बहाल किए गए हैं? अभी प्रति वार्ड पर 1 कर्मी बहाल हुआ है और 1 सुपरवाइजर और 1 ई-रिक्शा के लिए 1 ड्राइवर। ई-रिक्शा कितना आया है पंचायत में? पूरे पंचायत में 1 ई-रिक्शा है और प्रति 2 वार्ड पे 1 पंडल रिक्शा भी आया है। क्या प्रत्येक परिवार में डस्टबिन दिया गया है? जी, हर परिवार को 1 नीला 1 हरा डस्टबिन मिलेगा। हर वार्ड के, हर पंचायत के हर परिवार को मिलेगा। हर परिवार को या एक घर में 1 को? नहीं, परिवार को मिलेगा। परिवार का मतलब कि जो संयुक्त परिवार नहीं, जो अलग परिवार है उनको 1 मिलेगा। सारी सुविधा रहते हुए भी जो लोग कचरा को बाहर फेंकने का काम करते हैं, कचरा फैलाने का काम करते हैं, खासतौर से अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सबों से अपील यही करूंगा कि जब अब जो कचरा उठाव शुरू हुआ है तो सब लोग सहयोग करें और कचरा इधर उधर न फैलाएं। और जो हमारे जो जाएंगे वार्ड कर्मी, जो पंडल रिक्शा वाले आपके घर से रिसीव करने, उनके हैंड ओवर करें। और जहाँ भी कमी होगी तो मैं पब्लिक में भी वार्ड मेंबर के माध्यम से और गांव के कुछ जागरूक लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे ताकि कचरा इधर उधर नहीं फेंके
और हमारे रिक्शे वाले जो जाएंगे उनको ही रिसीव करावे। ये